700-800 सालों तक इस्लाम का परचम स्पेन के अंदर लहरा रहा है, जहां मुसलमान इतनी तरक्की किए कि आज भी कैलिफोर्निया के कॉलेज में जहां पे डॉक्टरी पढ़ाई जाती है और जहां पे बिलखुसूस बच्चों के हवाले से डॉक्टरी पढ़ाई जाती है, वहां पे उस इलाके के बू अली सीना की एक किताब है जिसे अल कानून के नाम से आज भी अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर पढ़ाई जाती है। इतनी तरक्की मुसलमानों ने की, लेकिन फिर वो सवाल की तरफ आने लगे, फिर वो पस्ती की तरफ आने लगे, फिर वो लोग किस तरीके से पस्ती की तरफ आने लगे कि वो इल्म से दूर होने लगे। लोगों के जहन में यह था कि हम दुनिया के अंदर कामयाब होंगे तो हम डॉक्टर बन के होंगे, हम इंजीनियर बन के होंगे, हम प्रोफेसर बन के होंगे, हम मॉडलिंग बनेंगे, तब जाकर हम जमाने के अंदर तरक्की याफ्ता होंगे। लेकिन मेरे भाई, लोगों का रुझान दुनिया की तरफ हो गया, लोग डॉक्टर बनने लगे, लोगों के बच्चे इंजीनियर बनने लगे, तालीम से दूर हो गए, उलमा की तादाद कम हो गई, मोहब्बत रसूल उनके सीने से खत्म हो गई। तो आप जानते हैं ईसाइयों की एक बहुत बड़ी चाल, उसने एक पागल आदमी को एक चौराहे पे खड़ा कर दिया और उसने कहा कि तुम अल्लाह रब्बिल आलमीन हुजूर की शान में गुस्ताखी करो, और वो आदमी उस चौराहे पे खड़े होकर मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। और जो मुसलमान थे ये समझ रहे थे कि ये तो पागल है और वो हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा था। मेरे आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वह इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मेरे भाई, आप हजरात इश्क मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आए हैं, दौरे हाजिर में हमें और आपको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है मोहब्बत रसूल। हमारी कामयाबी और हमारा विकार और दुनिया के अंदर हमारी सरबलंदी ये मोहब्बत रसूल पे मुनहसिर है। इस्लाम का दुश्मन जब अपना सफ़ीर बना के हज़रत उर्वा बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु को, जो अभी इस्लाम के दामन से वाबस्ता नहीं है, वो मदीना शरीफ के अंदर आते हैं और इस्लाम के दुश्मन उन्हें इसलिए भेजते हैं कि जाओ मदीना शरीफ और ये देख कर आओ कि मुसलमानों के पास कौन सी ताकत है, कौन सा हथियार है कि वो हर जंग जीत जाते हैं, हर जगह वो फतह नुसरत पाते हैं। इसकी वजह क्या है? बहुत दिल लगाकर आपको सुनना है। हजरत उर्वा बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु जब सफ़ीर बन के मदीना शरीफ तशरीफ लाते हैं, आपकी निगाहों के सामने एक मंजर है और वो कितना प्यारा मंजर है कि मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे हैं और आपके जितने जानिसार सहाबा हैं वो कतार लगा के अदब के साथ हाथ बांध कर खड़े हैं। उर्वा बिन मसूद क्या देखते हैं कि मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक से जो कुल्ली फरमाते हैं उस पानी को सहाबा ज़मीन पे नहीं गिरने देते। और मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक से जो लुआब मुबारक निकालते हैं, सहाबा उसको ज़मीन पे नहीं गिरने देते, बल्कि वह अपने हाथ पे लेते हैं और फिर एक दूसरे के हाथ से मस करते हैं और फिर वो अपने पेशानी पे फेरते हैं। ये मंजर हजरत उर्वा बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे हैं और जब वो लौट कर कुफ्फारों के पास जाते हैं तो पूछते हैं उनसे, ए उर्वा बिन मसूद, बता तूने मदीने के अंदर क्या देखा? मुसलमानों के पास कौन सी ताकत है, मुसलमानों के पास कौन सा हथियार है कि मुसलमान हर जंग को जीत जाते हैं?
हजरत उर्वा बिन मसूद की जबान खामोश है, आप बोलते नहीं है तो कुफ्फार कहते हैं। हुजूर ज़रा नवाजी, बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ देखें, आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना? हजरत उर्वा बिन मसूद की जबान खामोश है। कुफ्फार पूछते हैं, उर्वा बिन मसूद बोल, क्यों नहीं बोलता है? अरे तूने कैसर और किसरा के महलात को देखा है, तूने सोने के कुर्सी देखे हैं, आखिर तूने मदीने के अंदर ऐसा क्या देख लिया कि तेरी जबान खामोश है? हजरत उर्वा बिन मसूद कहते हैं, लोगो, मैंने मदीने के अंदर वो मंजर देखा है जो आज तक मेरी निगाह ने नहीं देखा। मुसलमानों के पास कोई ताकत नहीं है, उनके पास कोई हथियार नहीं है। वो जो जंग जीतते हैं, या जमाने में धूम मची हुई है मजहब इस्लाम की, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो मोहब्बत रसूल में सबसे आला है। वो अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि अगर जमाने के लोग अपनी गंदी निगाह उन मुसलमानों के रहबर, उनके आका पे डालेंगे, तो वो उसी वक्त उनकी जान ले लेंगे। और वो जमाने को ये पैगाम देते हैं कि जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, अरे जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाएगी। मेरे भाई, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरा होकर। मेरे भाई, आज भी तारीख के बाब का एक हिस्सा आपके निगाहों के सामने रखना चाहता हूं। सन 92 हिजरी में मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाहिरी तौर पे इस दुनिया से पर्दा फरमाते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 80 साल के बाद एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री का एक हिस्सा जिसे स्पेन कहा जाता है, जो अंदलुस के नाम से उस वक्त जाना जाता था। मुसलमानों की तरक्की वहां पे इतनी ज्यादा थी कि हजरत तारिक बिन ज़ियाद अरब से समंदरी जहाज के जरिए से उस इलाके में पहुंचते हैं और उस इलाके को फतह करते हैं, और वहां पे सबसे पहले इस्लाम का परचम लहराते हैं। 700-800 सालों तक इस्लाम का परचम स्पेन के अंदर लहरा रहा है। और वहां जो उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी वो ये थी कि मुसलमान वहां तालीम याफ्ता थे, उनके दिल में मोहब्बत रसूल थी। लेकिन कुछ सालों के बाद, बहुत गौर से सुनिएगा, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, 700 सालों तक हमारा इतिहास है उस इलाके के अंदर, उस मुल्क में जिसे स्पेन के नाम से जाना जाता है, जहां मुसलमान इतनी तरक्की किए कि आज भी कैलिफोर्निया के कॉलेज में जहां पे डॉक्टरी पढ़ाई जाती है, और जहां पे बिलखुसूस बच्चों के हवाले से डॉक्टरी पढ़ाई जाती है, वहां पे उस इलाके के बू अली सीना की एक किताब है जिसे अल कानून के नाम से आज भी अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर पढ़ाई जाती है। इतनी तरक्की मुसलमानों ने की, लेकिन फिर वो जवाल की तरफ आने लगे, फिर वो पस्ती की तरफ आने लगे। फिर वो लोग किस तरीके से पस्ती की तरफ आने लगे कि वो इल्म से दूर होने लगे। लोगों के जहन में यह था कि हम दुनिया के अंदर कामयाब होंगे तो हम डॉक्टर बन के होंगे, हम इंजीनियर बन के होंगे, हम प्रोफेसर बन के होंगे, हम मॉडलिंग बनेंगे, तब जाकर हम जमाने के अंदर तरक्की याफ्ता होंगे। लेकिन मेरे भाई, लोगों का रुझान दुनिया की तरफ हो गया, लोग डॉक्टर बनने लगे, लोगों के बच्चे इंजीनियर बनने लगे, तालीम से दूर हो गए, उलमा की तादाद कम हो गई, मोहब्बत रसूल उनके सीने से खत्म हो गई। तो आप जानते हैं ईसाइयों की एक बहुत बड़ी चाल, उसने एक पागल आदमी को एक चौराहे पे खड़ा कर दिया और उसने कहा कि तुम अल्लाह रब्बिल आलमीन हुजूर की शान में गुस्ताखी करो। और वो आदमी उस चौराहे पे खड़े होकर मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। और जो मुसलमान थे ये समझ रहे थे कि ये तो पागल है और वो हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा था, और लोग खामोश थे, उनकी जबान बंद थी। चंद दिनों तक ईसाइयों ने यही मामला देखा, तो फिर उसने स्पेन के अंदर जो सबसे बड़ी मस्जिद है जिसे कर्तबा के नाम से दुनिया जानती और पहचानती है, आज उस मस्जिद के अंदर गिरजाघर कायम है जहाँ घंटी बजाई जाती है। उलमा बैठे हैं, तारीख के बाद का वो हिस्सा, और बिलखुसूस हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला बैठे हैं। आज स्पेन के अंदर 500 मुसलमानों की ऐसी मसाजिद है
जिसमें गिरजाघर कायम है, जहां पे ईसाई आज वहां पे अपने तरीके से इबादत करते हैं, जहां आज मुसलमानों को खुलेआम नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, मुसलमानों को इबादत करने की इजाजत नहीं है। मेरे अजीजों, जब वो देखने लगे कि हम चौराहे पे खड़े होकर हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और मुसलमान की ज़बानें खामोश है, तो फिर वो ये समझ गए कि अब मुसलमानों के दिलों से मोहब्बत रसूल निकल चुकी है। अब मुसलमान कमजोर हो चुके हैं। दुनिया वाले हमें जब भी आजमाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि हम अपने घर के मामलात में कैसे हैं, वो ये नहीं देखते कि हम तालीम के मामले में कितना पीछे हैं, वो ये नहीं देखते कि हम सद्दों से कितना दूर है। दुनिया वाले हमें जब भी आजमाते हैं तो वो सबसे पहले ये देखते हैं कि मुसलमान मोहब्बत रसूल के मामले में कितना कमजोर पड़ गया। जब मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां होती और मुसलमान खामोश रहते हैं, उनकी जबान बंद हो जाती है। मेरे अजीजों, ज़माने इब्तदा से आज तक मुसलमानों की तारीख को दुनिया ने मिटाना चाहा लेकिन वह मिटा ना सके। तो यहूदियों ने यह साजिश है की कि मुसलमानों को हम कमजोर कैसे करेंगे, तो उनको उरियानियत की तरफ बढ़ा देते हैं, उनके दिल में गंदगी डाल देते हैं, उनके बच्चों को बेराहवी का शिकार बना देते हैं, उन्हें मॉडलिंग बना देते हैं और फिर वो हमारे ऊपर हमला करते हैं, फिर वो हमें अपने चाल में निशाना बनाते हैं। वहाँ स्पेन के अंदर भी यही हुआ कि जहाँ 700 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही, मुसलमान सरसब्दो सादाब थे, जहाँ हमारी सकाफत जिंदा थी, उन लोगों ने जब ये देख लिया कि मुसलमानों के दिल में मोहब्बत रसूल नहीं है, उन लोगों ने हमला करना शुरू किया और मुसलमानों को मारना, काटना, उनकी बच्चियों को, उनकी मसाजिद को उनसे छीन लिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपने बहुत खर्च करके जलसा किया है और इतने बड़े उलमा शोरा को आपने बुलाया है। मेरे भाई, हमसे वो इलाका छीन गया। तारीख के पाप का ये वो हिस्सा है जो हमारे दिल को दहला देता है और ये हमारे और आपके लिए इबरत है। आप जानते हैं सहाबा किस लिए बुलंद थे जमाने में? हजरत अम्मार बिन यासिर, इस्लाम पे कुर्बान होने वाली सबसे पहली औरत हजरत अम्मार की माँ है, जिन्हें हजरत सीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, सुमैरा रदी अल्लाह ताला, सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा कहा जाता है। आपको पता है जब वो इस्लाम के दामन से वाबस्ता होती है तो अबू जहल, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, आपको तकलीफ देता है, आपको अजियतें पहुंचाता है, धूप में आपको खड़ा कर देता है, आपके जिस्म पे कोड़े मारता है, तरह तरह की आपको तकलीफ देता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस्लाम के अंदर औरतों की भी बड़ी कुर्बानी है। वो अपनी जगह से हटी नहीं और अपने जान की कुर्बानी दे। हजरत अम्मार के बाबा हजरत यासिर, उनको कभी सीधा लटकाया जाता, कभी टेढ़ा करके लटकाया जाता, कभी उन्हें मारा जाता, उनको तकलीफ दी जाती, लेकिन हजरत अम्मार की जबान खामोश है, बोलते नहीं है। लेकिन वो सहाबा जब हुजूर की शान में जर्रा बराबर भी गुस्ताखी होती ना, तो वो खामोश नहीं रहते, वो नहीं रहते थे खामोश, इसलिए कि वो जानते थे दुनिया में अगर तुम हमारे माँ को गाली दो, हमारे बाप को गाली दो, हमसे घर छीन लो, हमसे जमीन ले लो, जो चाहे ले लो, लेकिन हम हुजूर की शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आज हम कामयाब होंगे, जरूर कामयाब होंगे। पता है आपको, आज हम सियासतों में उलझ गए हैं, ये सियासी लोग हमें लड़ाते हैं, हमारे ईमान को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। हम शराब पी रहे हैं, हमारे दिल में खौफ नहीं है, हम जुआ खेलते हैं, हमारे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है। मेरे भाई, हजरत अबू अब्दुर रहमान हतमी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जो जुआ खेलता है और वो नमाज पढ़ने के लिए वजू करने आता है, तो वो पानी से नहीं बल्कि पीप और सूअर के खून से वजू करता है, जो जुआ खेलता है। और शराब के बारे में मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शराब बेचता है उस पर भी अल्लाह रसूल की लानत, जो खरीदता है उस पर भी लानत, जो खरीदने के लिए जाता है उस पर भी अल्लाह रसूल की लानत, और जो खरीद के मंगवाता है उस पर भी अल्लाह रसूल की लानत है। मेरे भाई, एक नौजवान मुसलमान था जो एरोप्लेन में सफर कर रहा था, दूर दराज का सफर, कई घंटों के सफर में है। एयर होस्टेस उसके पास आती है और आकर कहती है कि आपको बहुत हरारत है, तकलीफ है, आइए मैं आपको शराब लाकर चंद कतरे आपको लाकर देती हूँ, पी लीजिए, इससे अच्छी नींद आपको आएगी,
राहत मिलेगी आपको, लंबा सफर है, थक गए हैं आप। वो नौजवान मुसलमान कहता है कि नहीं, मुसलमान शराब नहीं पीते, मुसलमान शराब नहीं पीते हैं। उसने ये नहीं कहा कि मैं शराब नहीं पीता, या जिसका नाम अब्दुल रहमान है वो नहीं पीता, या जिसका नाम गुलाम मुस्तफा है वो नहीं पीता, या उसने ये नहीं कहा कि फला शख्स शराब नहीं पीता। उसने ये कहा कि मुसलमान शराब नहीं पीता। वो कहती नहीं, पी लीजिए, आप थक जाएंगे, लंबा सफर है, हरारत है आपके पास, पी लीजिए। वो नौजवान कहता नहीं, मुसलमान शराब नहीं पीता। कहा क्यों? तो कहा इसलिए ना कि हम मुसलमान हैं और हमारी शरीयत में शराब पीना हराम है। एयर होस्टेस के जिद करने के बाद भी वो कहती है कि नहीं, पी लीजिए। वो नौजवान कहता है अगर शराब इतना ही जरूरी है हमारे लिए तो जो इस वक्त तुम्हारा पायलट है उसको ले जाकर शराब दो। तो वो कहती है कि नहीं, वो ऑन ड्यूटी है और हमारा कानून ये है कि जो ऑन ड्यूटी होता है वो पायलट शराब नहीं पीता। कहा इसकी वजह, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, कहा इसकी वजह, कहा इसकी वजह यह है कि यहां इस प्लेन के अंदर 300-250 लोग सवार है और पूरी जिम्मेदारी हमारे कंपनी की है। अगर पायलट शराब पी लेगा, हो सकता है वो नशे में आ जाए, हो सकता है कोई हादसा दरपेश हो जाए, इसलिए वो शराब नहीं पिएगा। कई सौ लोगों की जान की हिफाजत उसके जिम्मे है, कंपनी के ऊपर ज्यादा रिस्क है। तो कहा क्यों नहीं पिएगा? कहा इसलिए नहीं पिएगा कि हमारा जो पायलट है वो अभी ऑन ड्यूटी है। तो उस नौजवान ने कहा, यहाँ पर आने वाले सुन्नी नौजवानों, अपने दिल को खोलकर, अपने दिल के दरीचे को खोलकर मेरे इस जुमले को सुनना। उस नौजवान ने कहा, अरे तुम्हारा पायलट तो अभी ऑन ड्यूटी है, लेकिन मुसलमान उसे कहा जाता है जो 24 आवर्स ऑन ड्यूटी होता है और जमाने को यह पैगाम देता है कि मकामे मुस्तफा से है जहां को आशना करना। अरे मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा। आगे से पीछे तक दोनों लोग, सारे लोग हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। मुझे इसका एहसास है कि वक्त की किल्लत है और हुजूर किबला सैयद सबात मियां साहब किबला जलवा फरमा है। हम लोग इस लाइन में अभी बहुत नए हैं, लेकिन ये हमारे आकाज़ादे हैं, हमारे आकाज़ादे हैं। इनका अदब भी करना है, एहतराम भी करना है और इनसे प्यार भी करना है। जरा आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। तबीयत लग रही है आपकी, अच्छे हैं आप हजरात? तो मेरे भाई अपनी जिंदगी में बदलाव लाइए। आज अभी बंगाल के अंदर एक मस्जिद बनाई जा रही है, आप भी जानते हैं, सुने आप लोग? जरूरी नहीं है कि हर मस्जिद बनाने वाला आदमी ठीक हो, मुनाफिक है वो, मुसलमानों में तफरका डालने की कोशिश कर रहा है, मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने रिसालत में ऐसी एक मस्जिद मुनाफिकों ने तामीर की थी। कुरान इसका जिक्र करता है, वल्लज़ीना इत्तखज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ्रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल व ला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकों ने एक अपनी मस्जिद बनाई और उनकी सबसे बड़ी मस्जिद बनाने की वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी ना कि वो अल्लाह रसूल के खिलाफ मीटिंग करने वाले थे, ईमान वालों को अल्लाह रसूल से दूर करने वाले थे। तो जब मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग के लिए रवाना होते हैं तो मुनाफिक हुजूर की बारगाह में आते, कहते हुजूर यहाँ चल के आप नमाज पढ़ दीजिए, हमने इसलिए ये मस्जिद तामीर की है ताकि बारिशों में, अंधेरों में जो बूढ़े, जो लागर, जो ज़ईफ लोग हैं वो ना जा सकेंगे, तो उनके लिए हमने ये मस्जिद बनाई है। जब मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ठीक है मैं सफ़र के लिए जा रहा हूँ, उधर से वापस लौटूंगा तो मैं आकर इस मस्जिद में नमाज पढ़ दूंगा, दुआ कर दूंगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ये कुरान की आयत, इस आयत के जरिए से महबूब, वो मस्जिद नहीं है, वो मस्जिद ज़रार है, वो मुसलमानों में तफरका डालने वाली मस्जिद है।
मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया, जो मस्जिद अपनी जाती मफाद के लिए बनाई जाए या वो मस्जिद जिससे मुसलमानों में तफरका डाली जाए, वो मस्जिद हमारे लिए कभी भी फायदा और नफा बख्श नहीं है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से हुक्म देते, जाओ उस मस्जिद को ढहा दो, उसे गिरा दो। आप नहीं जानते हैं, अरे जो आदमी मस्जिद बना रहा है बाबरी के नाम से, उसको इस्तिंजा करने का तरीका नहीं मालूम है, उसको वजू करने का तरीका नहीं मालूम है। ये तो सियासत का एक हिस्सा है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि कोई भी अगर आपको गुमराह करने की कोशिश करे, आपके जज्बात के साथ खेलने की कोशिश करे, तो ऐसे लोगों के पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले अपने उलमा के करीब होने की जरूरत है। एक आखिरी बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। आज हिंदुस्तान के अंदर फौजी लिए जाते हैं देश की हिफाजत के लिए बॉर्डर पे। अगर हुकूमत ये कह दे कि मुझे अब फौजियों की जरूरत नहीं है और अब मैं भर्ती नहीं लूंगा, तो आप ये अंदाजा लगाएं कि चंद सालों के बाद, 2-4-5 सालों के बाद बॉर्डर पे सेना नहीं होंगे, फौजी नहीं होंगे, तो अलग अलग देश के लोग इस मुल्क पे कब्जा कर लेंगे, इस पे कब्जा करेंगे और हिंदुस्तान के अंदर तबाही मचाएंगे। गर्चे के फौजियों को बहुत तकलीफ होती है और वो बहुत तकलीफ के साथ देश की हिफाजत करते हैं, बॉर्डर पे होते हैं, लेकिन मेरे भाई वो हैं तो देश सुरक्षित है। हम यहाँ अमन महसूस कर रहे हैं, हम यहाँ चैन की सांस ले रहे हैं और अपनी जिंदगी राहत के साथ गुजार रहे हैं। अगर बॉर्डर पे फौजी नहीं होंगे तो देश की हिफाजत कौन करेगा? और आप अगर अपने कौम के उलमा की हिफाजत नहीं करेंगे, अपने मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे, मदारिस इस्लामिया को मजबूत नहीं करेंगे और मदारिस इस्लामिया से हाफिज कारी आलिम नहीं बनेंगे, तो हमारे ईमान की हिफाजत कौन करेगा? हमारी मुहाफजत कौन करेगा? कौन हमारी नस्लों को संवारेगा? इसलिए कोई भी ऐरा गैरा जिसे इस्तिंजा करने का तरीका नहीं मालूम, जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, जो नमाज पढ़ना ढंग से नहीं जानता, हम उसके पीछे दौड़ जाते हैं। बस एक ललीपॉप उसने दे दिया कि मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। अगर इतना ही वो मुसलमानों के हक में बेहतर है, तो जहां हमारी पहले बाबरी मस्जिद थी वहीं बनाता, तो हम मानते कि कितना बड़ा मर्द है। तब हम मानते मुसलमानों को लड़वाओ मत। इस देश के अंदर मुसलमान सबसे ज्यादा कंप्रोमाइज करता है। इसकी वजह जानते क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमान इस देश के अंदर अमन चाहता है, अमन चाहता है। और हम मोहब्बत रसूल सिर्फ दावे का नाम नहीं है, बल्कि उसकी दलील भी चाहिए। और हम जज्बाती लोग नहीं है, हम अमल के जरिए से, अपने किरदार के जरिए से दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा करेंगे। इसलिए आपके सामने जब भी कोई मामला दरपेश हो, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने उलमा के करीब चले आइए, इन उलमा के पास बैठिए, इनसे मशवरा लीजिए। ये आपको सही रास्ता बताएंगे, ये आपको बताएंगे कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, ये आपको बताएंगे कि जमाने में हम तरक्की याफ्ता कैसे होंगे। इसलिए कि मेरे अजीजों, अगर गूगल बाबा से तुम मसला पूछोगे तो वो तुम्हें गुमराह कर देगा। अगर सोशल मीडिया पे तकरीर करने वालों के पीछे दौड़ोगे, वो तेरे ईमान को लूट लेगा। इसलिए जब ईमान की मुहाफजत करना चाहते हो, तो मदरसे के मुफ्ती साहब ही मुहाफजत करेंगे और मस्जिद के इमाम साहब ही हमारे ईमान की मुहाफजत करेंगे। अब यही बात कहकर मैं अपनी जगह पे बैठ रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर मेरी जिंदगी रहेगी ना, तो आपसे मुलाकात होगी और बातें मैं आपसे करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी बातें आपको समझ में आई ना? आई ना? तो आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। मेरे हुजूर हमेशा कमाल करते हैं, जो फैसला करते हैं बेमिसाल करते हैं। और मेरे हुजूर को शम्सो कमर से मत जानो, अरे ऐसे काम तो उनके बिलाल करते हैं।